हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज शुरू करते हैं प्रिंसेस सितंबर सप्लीमेंट्री रीडर का एक और नया चैप्टर शुरू करते हैं। प्रिंसेस सितंबर, ठीक है, प्रिंसेस सितंबर। आइए देखिए इस स्टोरी में क्या होता है। जो किंग और जो क्वीन है, सियाम, सियाम एक प्लेस नेम सियाम है। तो सियाम के जो राजा है यानी किंग है, जो रानी है, जो क्वीन है, उनकी 9 बेटियां थी, 9 डॉटर्स थी। क्वीन कहती है कि इन देखिए क्वीन ने देखा कि इन सभी के नाम में कन्फ्यूजिंग है। उन्होंने कहा कि क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो अब उनके 9, देखिए यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, जो सियाम के राजा और रानी थे, सियाम के, इसको मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ इरेज करके। देखिए आप इसको मैं प्लेन शीट में बताऊँ, प्लेन शीट कहाँ गया, यहाँ। देखिए इस चीज़ को बढ़िया से ऑब्जर्व करिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर। जो सियाम है, जो सियाम है, ठीक है, जो सियाम है, जो जगह का नाम है, वहाँ के जो किंग है और जो क्वीन है, किंग और क्वीन के कितने बेटियाँ थी, क्वेश्चन पूछता है। 9 बेटियाँ थी यानी 9 डॉटर्स। और क्या पूछता है भाई साहब, जो क्वीन थी ना, जो क्वीन थी, उनको अपने बेटियों के नाम को याद रखने में, यानी कौन सी बेटी का नाम क्या है, उसको भाई साहब कहने में कन्फ्यूजिंग हो रहा था, कन्फ्यूजिंग हो रहा था। इसलिए उनकी जो छोटी बेटी है, सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटी बेटी है, उसका नाम उन्होंने सितंबर दिया है। तो पूरा चैप्टर इस प्रिंसेस के बारे में जो कि सितंबर ही है। आपको क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, ठीक है। आइए, तो क्वींस को क्या हो रहा था, क्वींस को हर अब कन्फ्यूजिंग हो रहा था हर किसी के डॉटर्स के नाम को याद रखने में। वही मैंने आपको यहीं कहा, कहाँ मैंने आपको यहाँ कहा ना, यहाँ कहा कि अपने क्वींस को बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा था अपने बेटियों के 9 डॉटर्स के नाम को रिमेंबर करने में। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने यह किया कि किंग, तभी किंग ने, उन्होंने इस चीज़ को, क्वीन ने इस चीज़ को किंग को कहा, और किंग ने क्या किया, किंग ने कहा कि हम अपने बेटियों के नाम, अब फिर से इस चीज़ को देखिए, इसको फिर से बता रहा हूँ, फिर से बताना चाहूँगा। यहाँ पर क्वीन को क्या हो रहा था, परेशानी हो रही थी बेटियों के नाम को याद रखने में। तभी हमारे जो किंग है, सियाम के जो किंग है, वो कहते हैं कि हमें अपने जो 9 बेटियां हैं ना, 9 डॉटर्स हैं, इनके नाम हम महीने के बेसिस पे, यानी मंथ्स के बेसिस पे रखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनके बेसिस में रखेंगे। यानी किंग ने डिसाइड किया उनके बेटियों के नाम वो मंथ के हिसाब से रखेंगे, ठीक। जो कि यहाँ पर लिखा गया है मेरे यार, क्या लिखा गया है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सभी के नाम्स को मंथ्स के हिसाब से लिखेंगे, और सबसे छोटी बेटी जो है उसका नाम सितंबर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि किंग को अक्सर, किंग जो किंग है, राजा है, उनको अक्सर कौन सी हैबिट थी, उनको कौन सी हैबिट थी। ये क्वेश्चन अक्सर आपके फाइनल एग्जाम में देखा आता है। आपको लिखना है जो किंग को एक आदत थी, किंग को एक मजबूरी थी कि उनको अपने हर बर्थडे में हर किसी को गिफ्ट देना ही बहुत पसंद है। भाई साहब जो किंग थे उनको हर किसी को गिफ्ट देना बहुत पसंद है, ये उनकी एक हैबिट थी, एक आदत थी, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्रीन कलर का पैरट, एक हरा तोता, एक गोल्डन केज में, सोने के केज में अपने सभी डॉटर्स को दिया, अपने एक डॉटर को दिया, एक डॉटर को। उनके 9 डॉटर्स थे, तो 9 डॉटर्स को हर किसी को एक को हरा तोता दिया गया गोल्डन केज के अंदर, और वो हमेशा अपने बर्थडे में कुछ ना कुछ गिफ्ट हर किसी को देते ही रहते थे। क्लियर है आपको? इसको देख के प्रिंसेस बहुत हैप्पी थे, और वो हमेशा इन जो ग्रीन पैरट्स के साथ हमेशा 1 घंटा डेली बिताते थे।
द पैरट्स सेड, जो पैरट्स है ये हमेशा क्या कहते थे। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पैरट्स थे जिनको किंग ने गिफ्ट दिया था अपने बेटियों को, वो हमेशा क्या कहता है। वो हमेशा कहता है कि गॉड सेव द किंग। वो कहता है कि जो भगवान है वो राजा को बचाइए। और कहता है प्रिटी पोली, ये पोली कौन है भाई, ये पोली कौन है। ये जो प्रिटी पोली, याद रखिए यहाँ पर प्रेटी पॉली भाई, प्रेटी पॉली क्या याद रखना है यहाँ पर सर। देखिए जब प्रेटी पॉली, प्रेटी यानी सुंदर, पॉली ये रानी का नाम है भाई साहब, रानी का नाम, ये रानी का नाम है। प्रिटी पॉली, सुंदर पॉली, सुंदर रानी। रानी को हमेशा सुंदर कहती थी और कहता, ये दो चीज़ कहता था, रानी को सुंदर कहता था और कहता था ईश्वर, ये जो भगवान है ये हमारे राजा को बचाओ, गॉड सेव द किंग। क्वेश्चन पूछता है ये चीज़, आप याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्या, यही दो क्वेश्चन यहाँ से उठता है, ये पैरा से दो ही क्वेश्चन उठता है कि क्या हैबिट था भाई साहब, कौन सा हैबिट था किंग का। कहना है कि उनको गिफ्ट देना बहुत पसंद था अपने हर एक बर्थडे में, ये एक आदत थी उनकी। एक और क्वेश्चन पूछता है, पैरट हमेशा क्या कहता है, वो जो ग्रीन पैरट था गोल्डन केज में, वो क्या कहता है। वो कहता है भगवान किंग को बचाओ, गॉड सेव द किंग। प्रिटी पॉली रानी का नाम है, रानी को सुंदर कहता है। भाई सब लड़कियां हैं, उनको अगर उनकी तारीफ की जाएगी उनको अच्छा लगता है। कोई लड़कियां हैं उसको अगर आप कहोगे आप बहुत सुंदर, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो इसीलिए प्रिटी पॉली कहा जाता था उसको, वो कहता था। नेक्स्ट आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आइए, एक मॉर्निंग क्या होता है, जो प्रिंसेस सितंबर को दिखता है कि उनका जो पैरट है वो मरा हुआ है। वो बहुत दुखी होते थे, वो दिन भर रोते वेप्ट यानी दिन भर रोते रहते हैं। क्वीन ने अपने नौकरानी को, मेड को कहा, सर्वेंट को कहा, नॉट टू पुट हर टू स्लीप विदाउट सफ़र। वो कहते हैं, वो मेड को कहते थे कि वो सो नहीं सकते सफ़र के बिना वो सो नहीं सकते। सफ़र एक चीज़ है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो कि तकिया की तरह है, जिसके बिना वो सो नहीं सकते। कौन, क्वीन सो नहीं सकती थी। कौन सी क्वीन यहाँ, सितंबर, प्रिंसेस सितंबर। उनका जो पैरट था वो मरा हुआ था एक मॉर्निंग, और उनको बहुत दुखी लगा, वो रोती रहती थी। और इसकी वजह से उन्होंने मेड को कहा कि मुझे एक सफ़र चाहिए, नहीं तो उसके बारे में सो नहीं पाऊंगे। बट उस दिन क्या था, उनके सभी परिवार, राजा रानी, उनके अदर बहनें, अदर सिस्टर्स, वो पार्टी के लिए जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो चलो, नहीं जाना तो यहाँ रहो। तो उनको छोड़ के चले गई सभी लोग। वो क्या हो गए, वो दिन भर वो जब सभी चले गए तो वो रोते ही रहते थे, वो जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग। सी सॉ ए लिटिल बर्ड कमिंग इनटू हर रूम। तभी उन्हें दिखता है एक बर्ड। देखिए पैरट तो मर गया भाई साहब, पैरट डेड हो गया क्योंकि केज में है, पैरट तो मर गया। तभी वो देखते हैं एक छोटी सी जो बर्ड है वो उनके रूम में आती है और गाने लगती है। क्या गाने लगती है, किंग्स के गार्डन्स के बारे में गाने लगती है, किंग का जो गार्डन है उसके बारे में गाने लगती है, गोल्ड फिश के बारे में गाने लगती है, जो विलो ट्री है उसके बारे में गाने लगती है। इसके बीच में वो फॉरगेट करती है अपने सफ़र को, जो सफ़र उनको चाहिए था, जो चीज़ उनको सब्सटेंस चाहिए था, उसके बारे में रानी जो प्रिंसेस है पूरी तरह से भूल जाती है। ठीक, तभी प्रिंसेस के पास वो आता है और वो बर्ड्स उनको कहता है कि अगर तुम, वो बर्ड्स देखिए जो बर्ड है वो प्रिंसेस सितंबर के पास आता है, उनको कहता है क्या तुम मुझे उस पैरट की जगह रखोगे। पैरट की जगह बर्ड प्रिंसेस को कहता है कि यार तुम उस बर्ड पैरट की जगह मुझे रखोगे, मुझे उसी प्रकार से प्यार करोगे, उसी प्रकार से रखोगे। बट जो बर्ड था, जो चिड़िया था, इतना सुंदर नहीं था जितना वो पैरट था। तभी प्रिंसेस अब क्लैप्ड करती है अपने हैंड को और गाने गाने लगती है और तभी उनको नींद आ जाता है। ठीक से फेड अप इट विथ योर होन हैंड्स आल्सो बैद हिम। वो उसके अपने हाथ से थपथपाती है उसकी पीठ में, और शी टुक द क्वीन एंड हर सिस्टर्स एंड एवरीवन वाज डिलाइटेड टू सी। तभी वो बर्ड्स को अपने क्वीन, अपने राजा रानी को, अपने बहनों को मिलाती है और सभी लोग बहुत ही खुश, डिलाइटेड यानी क्या, डिलाइटेड यानी बताना ज़रा, डिलाइटेड यानी हैप्पीनेस, हैप्पी डिलाइटेड यानी बहुत खुश होते हैं उसकी बातों को सुनकर, उसके गाने को सुनकर हर कोई खुश रहता है।
जो किंग है उस बर्ड्स के सिंगिंग से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि इसका जो गाना है मधुरता है मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो उस जो पैरट्स के जो पैरट बार बार जो कह रहा था, जो पैरट्स बार बार कह रहा था गॉड सेव द किंग प्रिटी पोली, उससे ऊब गए थे। अदर प्रिंसेस जो अदर प्रिंसेसेस है वो प्रिंसेस सितंबर से अब क्या घृणा करने लगी थी, जेलस की भावना कर रही थी कि भाई साहब। उन्होंने सितंबर को कहा कि तुम्हें एक नया पैरोट बर्ड खरीदना चाहिए, बट उन्होंने कहा कि मेरे पास अपना एक पेट बर्ड है और जो कि बहुत अच्छा गाना गाता है, एक नाइटिंगेल की तरह। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मुझे अब कोई पैरट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बर्ड है एक ना एक दिन यहाँ से उड़ के चला आएगा कभी भी इसका जब मन होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसको इसको कभी इस बर्ड को पिंजरे में डाल देना चाहिए, इस बर्ड को तुम्हें पिंजरे में डाल देना चाहिए जिस प्रकार से ये कहीं जा नहीं सकेगा, कहीं जा नहीं सकेगा। ठीक। तो जो सितंबर है, प्रेजेंट सितंबर, वो बहुत वरी करती है इस बर्ड्स के बारे में, क्योंकि उनको लगता है क्या अब ये चला नहीं तो जाएगा। तो इसीलिए उस बर्ड को चाल से एक केज में डाल देती है और बर्ड उनको कहता है बर्ड को वो कहती है कि बर्ड अब तुम इनमें बहुत ही सेफ हो, अब कैट्स तुम्हें नहीं खाएंगे, तुम उनसे सेफ हो। और बर्ड कहता है कि तुम प्लीज़ इस केज को ओपन करो, नेक्स्ट डे से ओपन कर देना, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। पर सितंबर उनको मना कर देती है और कहती है कि तुम इसके अंदर ही रह के गाना गा सकते हो। बट जो बर्ड होता है उसके अंदर रह के, यानी केज के अंदर रह के गाना नहीं गाता है। और ना ही वो बर्ड जो है, और ना ही उसके अंदर जो बर्ड उसके अंदर रह के केज के अंदर ना ही कोई ट्री को देखता है, ना रिवर को देखता है, ना ही वो खाना खाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, जो बर्ड उनको कहता है कि मुझे फ्री करो, मुझे फ्री करो, कि मुझे अगर तुम फ्री नहीं करोगे तो मैं गाना नहीं गा पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। तभी वो उसको फ्री कर देती है। और जब वो देखती है कि जो बर्ड है वो बहुत ऊंचाई तक उड़ रहा है और प्रॉमिस करता है उसको वापस आएगा, तभी वो अपने विंडो को खोल देती है और जो बर्ड है वो वापस आता है और सुंदर सा गाना गाने लगता है। यहाँ क्या समझ रहे हो आप, यहाँ कहना चाहते हैं वो केज को, जब वो जो बर्ड है जब बहुत विनती करता है वो सितंबर को, तो वो केज को खोल देती है, जो बर्ड है वो आकाश में घूमने लगता है और उड़ के उनके पास आता है। सितंबर से कहता है कि मुझे आज़ाद करने के लिए धन्यवाद। और तभी जो सितंबर कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, और वो उनको वादा करता है कि मैं कभी उनको छोड़ के नहीं जाऊँगा तुमको, और वो बहुत सुंदर सा गाना गाने लगता है। तभी प्रिंसेस सितंबर धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, बहुत बड़ी होने लगती है, यानी अब छोटी तो नहीं रहेगी, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बड़ी होते ही ग्रीव वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़े होकर बहुत सुंदर दिखने लगती है। और उनकी शादी हो जाती है किंग ऑफ कंबोडिया से, किंग ऑफ कंबोडिया से उनकी शादी होती है। एक मार्क का क्वेश्चन पूछता है, प्रिंसेस सितंबर किसके साथ शादी करती है? किंग ऑफ कंबोडिया से शादी करती है। उनके सिस्टर, देखिए प्रिंसेस सितंबर ही बहुत सुंदर थी, उनके नौ बहनें थी, 9 से उनके बचे हुए 8 बहनें जो थी, प्रिंसेस सितंबर जो 8 बहनें अदर सिस्टर्स थी वो बहुत ही अगली थी। और उनकी मैरिड किससे हुई? किंग के काउंसिलर से हुई। देखिए जो किंग थे, देखिए जो किंग थे कंबोडिया, कंबोडिया के जो किंग थे, जो राजा थे, उनकी शादी तो हुई प्रिंसेस सितंबर से। बट इसी किंग के जो काउंसिलर्स थे, इनके नीचे काम करने वाले जो लोग थे, काउंसिलर्स थे, उनसे शादी हुई किनकी? प्रिंसेस सितंबर के अदर सिस्टर्स, वो उनके बहनें थी, क्योंकि वो इतने सुंदर नहीं थी। तो यही हमारे चैप्टर बहुत प्यार से कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उससे पहले एक और चीज़ आपको कहना चाहेंगे, यहाँ पर देख लो इस चीज़ को, क्या चीज़ कहना चाहते हैं आपको। देखिए किलर बैच का अगर आप सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो आप समझ लो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। किलर बैच को अगर आप फॉलो कर रहे हो बहुत बढ़िया से तो आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो किलर बैच 2023-24 के बच्चों के लिए है, जहाँ पर आपका साइंस का सिलेबस हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट होने के कगेर में है, मैथ भी, और हिंदी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये आपका किलर बैच का ट्रैक है, बढ़िया कंप्लीट हो चुके, फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं। इनके आपको लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक आपको, इनके प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और किलर बैच को भरपूर प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अपने थॉट्स अपने डाउट्स को कमेंट करिए। और आपको कुछ भी कहना नहीं चाहते, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए थैंक यू।